क्या होती उतरन। रईस बाप का बेटा होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहा हूं मैं। एक पैसा नहीं दिया मुझे, एक पैसा नहीं दिया। तरसाया है, हर चीज के लिए तरसाया है, कोई सुख नहीं दिया मुझे, सिर्फ इसलिए कि बेटे से बड़ा है उनका उसूल। क्यों 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 क्यों? बुढ़ा बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, अगर उठा तो सिर्फ पृथ्वी पर जाने के लिए। तेरा डर सच निकला अम्मू। हाँ पुष्कर बोल। माँ कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन लगा रहे हैं? अरे टप्पू और उसकी बच्ची के लिए मंदिर मंदिर जाकर मन्नत मान रहे हैं। अभी टीकरी वाले गणपति के मंदिर जा रहे हैं। माँ जब तप्पू के पापा को कुछ नहीं पड़ी है तो तुम क्यों उसके लिए इधर उधर भटक रही हो? तू चुप कर पुष्कर, तू नहीं समझेगा पर नानी बनने का सुख क्या होता है। किस्मत वालों को मिलता है ये सुख, हमें भगवान ने ये सुख दिया। हम पर नानी बने तो पर अपने नातिन के साथ खेलने को तरस गए। तू क्या समझेगा, तूने तो अब तक हमें दादी बनने का सुख दिया नहीं। पुष्कर हम तुझे थोड़ी देर में फोन करते हैं। अरे अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पीछे लो, पीछे पीछे। रामी राखे उधर जोगी इसकी चिंता में खुले जा रहे हैं, दिव्या को दोष दे रहे हैं, और ये तो लगता है किसी और की नौकरानी बन बैठी, बच्चा संभाल रही है। हमारा घर तो उजाड़ दिया, अब और ना जाने किसका घर बर्बाद कर रही है। शेखर गाड़ी वापस लो। क्यों? मंदिर नहीं जाना है? जो बोला वो करो, वापस लो। क्या नसीब है इस दामनी का भी, एक घर छोड़ा नहीं कि दूसरा फट से मिल गया। रामी राखे हम अभी दिव्या को फोन कर कर बताते हैं। नहीं नहीं, हमें घर पर यह बात किसी से नहीं कहनी है। दिव्या के तो पेट में बात रहती नहीं है, और जोगी वो तो चल पड़ेंगे दोनों से माफी मांगने। राम ही राखिए।
थक गए हम अपनी बेटी की गलतियों का बोझ उठाते। क्यों तपस्या के ही कदम गलत रास्ते चुनते हैं? हम क्या अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाए? क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती है? ये खा लो, ये कर लो, थोड़ी देर सो लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारा बच्चा चाहिए। अरे बेटा, बेटा सुन तो, अरे बेटा नाराज ना हो, मेरी बात तो सुन। तपस्या, No, this is not done. इस घर को, इस घर के रिश्तों को आपको समझना होगा। इस घर में आपकी नानी की तरह कोई बात नहीं करता। दाईजा मेरे लिए मां से भी बढ़कर है। तहजीब से बात करना सीखना होगा। अच्छा, तो अब हमें तहजीब सीखनी पड़ेगी, और वो भी आपसे। जी, सीखनी पड़ेगी। अब हमारी बच्ची को ढूंढने गए थे ना, क्या हो, कुछ पता चला? मुझे आप ही की वजह से वापस लौटना पड़ा। तो अगर आप हमसे और हमारी बच्ची से सच्चा प्यार करते तो आज हमारी बच्ची घर आ चुकी होती। हम अपना सब कुछ पीछे छोड़ा है, अपना घर, परिवार, अपना प्यार और सब। रुक क्यों गए? बोलिए, आगे बोलिए। कुछ नहीं, सब कुछ तो खो दिया हमने। हमारी बच्ची अब तक नहीं मिल रही, किसी भी बात में जी नहीं लगता, सर चकराता है हमारा। आपको आराम की जरूरत है और वो आप करती नहीं। देखना बेटा, जब से आई है ना खाने का ध्यान, ना खुद की सेहत का। ऐसे कहीं चलेगो बेटा? कैसे मन लगेगा यहाँ पे? इतना खालीपन है यहाँ, इतना अकेलापन। मैं थारे दर्द को समझ सकूं हूँ बेटा। आज तक हमें कोई समझ ही नहीं पाया, तो आप क्या समझेंगे? बच्ची खोने का दर्द थारे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है बेटा। तन्ने उससे बाहर आना होगा बेटा। अगर ऐसे ही सोचती रही तो दाईजा, हमेशा गुस्सा करने से नहीं चलता। तुमने देखा है ना मुझे कितना गुस्सा आता है, और जिंदगी ने मुझे एक ही बात सिखाई, जो हमारा मन चाहता है वो नहीं होता, हालात समझने पड़ते हैं। सुनो, जब तक दुनिया में एक भी तरीका बाकी बचा है, मैं हमारी बच्ची को ढूंढता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं नहीं जानता
कि ये वक्त सही है कि नहीं। मैं ये भी नहीं जानता ये सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। पर मेरा दिल मुझे कहता है कि जब चारों तरफ अंधेरा है, शायद ऐसा करने से हमारी जिंदगी में थोड़ी रोशनी आएगी। तपस्या हमें मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मारो बच्चा, मारो यकीन करो बेटा, ब्याह से औरत की जिंदगी बदल जावे। हाँ, परिवार की जिम्मेदारियों में उसका खुद का दर्द पीछे छूट जावे। देख बेटा, रिश्ता तो तुम दोनों के बीच है ही। बस उसे पहचान दे दो। हाँ, देख बेटा, औरत की जिंदगी का सूनापन उसकी मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र से ही दूर होता है। हाँ बेटा। अब सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर इस बार तो ऐसा भी नहीं है कि शादी के बदले में मुझे आपके लिए कुछ करना है। जब भी आपको लगे कि साथी होने के साथ साथ हमें जीवन साथी बन जाना चाहिए, मुझे एक हल्का सा इशारा कर दीजिए। मैं आपके इशारे का इंतजार करूंगा। दादू, क्यों रो रहे हैं आप? काश मेरा बेटा जिंदा होता। बिस्तर से उठेगा बुड्ढा सिर्फ अर्थी पर लेटने के लिए, अर्थी पर लेटने के लिए, और उसके बाद होगी ये सारी दौलत मेरी, सब कुछ मेरा, ये ऐश और आराम सब मेरा, वो सब मिलेगा जो आज तक नहीं मिला, सब कुछ मेरा। बेटे, बहू और पोती, इन सब के साथ रहने का सुख मिल पाता मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। उसे सुधारने की कोशिश में मैं उसे खो बैठा। नहीं दादू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत कहिए आप। पिता अगर बेटे की गलतियां ना सुधारे तो फिर कौन सुधारेगा? गलती जरूर आपके बेटे की होगी।